प्रभाकरण ने 1990 में इंडियन गवर्नमेंट को दुश्मन मान लिया था। वो टेररिस्ट था, फ्रीडम फाइटर, बिकॉज वो अपने कॉज के लिए लड़ रहा था जरूर, लेकिन विलेन तो थे ही, टेररिस्ट थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रभाकरण ने 1990 में इंडियन गवर्नमेंट को दुश्मन मान लिया था। 87 से 90 हम लड़े और उसने मान लिया कि उसकी वजह से सब कुछ नुकसान हुआ और उसने कहा कि आईपीकेएफ जो है वो हमारी दुश्मन है। प्रभाकरण के बारे में थोड़ा बताइए। वो टेररिस्ट था, फ्रीडम फाइटर, बिकॉज मैंने कई अलग अलग जर्नलिस्ट से बात की है तो कई लोग अभी भी उसे फ्रीडम फाइटर मानते हैं कि उसे स्मार्ट गाय फ्रीडम फाइटर था। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेररिस्ट था जिसने हमारे देश पर हमला किया, हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करवाई। प्रभाकरण के बारे में बताइए कि कई लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, चर्चाएं करते हैं उससे कैरेक्टर की। देखिए, अगर आप तारीफ करेंगे, चर्चा करेंगे तो हालांकि विलन को लोग बिंजन वाले के बारे में भी वही कहा जा सकता है। वो अपने कॉज के लिए लड़ रहा था ज़रूर, लेकिन उसके कॉज में जिन लोगों की जाने गई, इतने हज़ारों, उनको जाके वो क्या जवाब देंगे। तो विलेन तो थे ही, टेररिस्ट थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक तरफ वो डायलॉग की बात करते थे, एक तरफ वो पीस की बात करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड को किसने अपोज किया? प्रभाकरण ने अपोज किया, करेक्ट। हाँ, देयर कुड बी पॉलिटिकल सिचुएशंस जहाँ प्रभाकरण को हमारे इस तरफ से कुछ मदद मिला, नहीं मिला, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रभाकरण को कोई मदद भी मिला, उस मदद में भी देयर वाज ऑलवेज टॉक्स कि तुम ये जो तुम्हारा आर्म्ड स्ट्रगल है इसको छोड़ो, बिकॉज दिस इवेंचुअली गोइंग टू अफेक्ट माई ओन पीपल ऑल्सो। ही नेवर डिड दैट। उसको दिमाग में ये बात घुस चुका था दैट दिस इज़ द ओनली वे, बिकॉज देयर आर अदर तमिल रेबल्स जिन्होंने शायद वायलेंस को इतना नहीं अपनाया, बट प्रभाकरण ने हमेशा यही किया। आई मीन, प्रभाकरण, अगर कोई कह रहा है कि मेरे 4 कैडर को मारा गया, व्हाट अबाउट द फैमिलीज ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ श्रीलंकन आर्मी दैट वर किल्ड? ट्रू, उसको भी आपने भी तो उनको मारा ना। आप एक ट्रक भर के एक्सप्लोसिव्स भेज देते हैं, विच गोज एंड रैम्स इनटू एन आर्मी पोस्ट एंड सम 240 सोल्जर्स आर किल्ड। तो फ़र्क कहाँ है दोनों में? फ़र्क तो कोई है नहीं। तो इसलिए जहाँ तक प्रभाकरण की बात है, वॉज अनडाउटेडली ही वॉज अ टेररिस्ट। He was definitely a leader for his own people, but that is totally against the sovereignty of my nation, because he not only killed Rajiv Gandhi, he was able to create a whole support base by exploiting people, again selling them the theory of Elam and greater Elam, this and that. But eventually what did he do? प्रभाकरण कैसे बना? प्रभाकरण एक किसी देश से दुश्मनी कर लेना या दो देशों का दुश्मन बन जाना। बहुत पहले देयर वर डिफरेंट, अगर आप हिंदी में करेंगे, हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स था जो इलम की बात करते थे, क्योंकि उनका सिन्हालास जो है उनके साथ नहीं बन पाता था, एंड दे फेल्ट दैट वी आर ट्रीटेड लाइक अ सेकंड क्लास सिटीजन, हमें अपना स्टेट चाहिए। उसमें अलग अलग ग्रुप्स थे। मोरलेस उनका गोल एक ही था। यहाँ इस वक्त प्रभाकरण छोटा लड़का था, ही वॉज इन हिज 20s। यहाँ से जितना वो इन्वॉल्व होता गया, उसका अपना ये थ्योरी था कि डायलॉग के ज़रिए कुछ हासिल होने वाला नहीं है, नहीं तो अब तक हो गया होता। और जहाँ तक श्रीलंकन आर्मी की बात है, उन्होंने भी हमें बहुत डैमेज, हमारे कार्डर्स को बहुत मारा, ये क्या वो क्या। So basically at that point of time there was not so much of casualty of Tamil rebels. ये बात गलत है। उसने इस सेंटिमेंट को बहुत अच्छी तरह खेला, उससे गुस्से को फायदा उठाया, उसका फ़ायदा उठाया करके। वो जो यूथ है उस वक्त, यूथ को अपनी तरफ लेने की कोशिश की। ये क्या है कि बाकी जो लीडर्स हैं दे आर ओल्ड स्कूल, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमें इलाम चाहिए, अगर हमें अपने राइट्स चाहिए, तो हमें हाथ में बंदूक उठाना पड़ेगा। दैट इज़ वाई आप मेरे को बताइए, वो पीस की बात करता है, वो सिर्फ एक 30 साल या 40 साल या 20 साल के लड़के के हाथ में AK-47 देता है। वो 10 साल 12 साल के बच्चों के हाथ में AK-47 दे रहा था, जो ठीक से उस एक गन को उठा नहीं पाएगा, उसका वज़न को। वो 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चों को साइनाइड कैप्सूल यहाँ दे रहा था कि कोई अगर तुमको पकड़ने की कोशिश करे तो मुंह में डाल दो। जस्ट बिकॉज ही हैड दैट पावर टू ब्रेन वॉश पीपल डजंट मीन ही ट्रीट्स एडोलेसेंस किड्स टू डाई फॉर हिम। उसने तो कभी सामने से जाके लड़ाई नहीं किया ना। ठीक है, ही इज़ अ किंग, ही इज़ एन एम्पायर, और पीछे बैठा रहा, बट द वे ही यूज पीपल, ही हैड ब्रेन, नो डाउट अबाउट इट, बट ही ऑल्सो हैड द ब्रेन ऑफ अ डेविल। इनको फंड कौन कर रहा था? LTT को?
इनके फंडिंग मोस्टली आता था जो श्रीलंकन तमिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थे। तो हथियार और कैसे उसमें ये हथियार कैसे मिला, क्योंकि AK-47 उस टाइम पे मिलना। हथियार इन्होंने खरीदा भी है उस पैसे से बहुत। ये भी माना जाता है कि बहुत सारे तमिलियंस ये शायद श्रीलंका से नहीं थे, बट दे हैव बीन सेटल्ड एज NRIs फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और दे आर सेकेंड जनरेशन इंडियंस इन द वेस्टर्न नेशंस, यूरोपियन नेशंस। दे यूज्ड टू फंड। उसका एक बहुत सिंपल पॉलिसी था, आप हर महीने मेरे को $1 दिया करो। ओके। तो अगर बहुत सारे लोग $1 देना शुरू करें हर महीना किसी को, द एक्यूमुलेशन किसी देश ने सपोर्ट नहीं किया था LTT को, जैसे आमतौर पर हमने अफगानिस्तान में देखा। हाँ। तो इनिशियली रशिया का सपोर्ट था, अमेरिका का। नॉट विथ आर्म्स और एनीथिंग लाइक दैट। देयर वर डोनेशंस फ्रॉम सम यूरोपियन कंट्रीज, देयर वर डेफिनेटली रिपोर्ट्स, देयर वर आर्म सप्लायर्स, बट दे वर बिजनेसमैन। जहाँ शिवरसन का भी अपने कनेक्शंस थे, जो इनका लंदन बेस्ड वेरी की मेंबर ऑफ LTT किट्टू था, किट्टू टू डील इन ऑल दिस थिंग्स, वो सब ज़रूर था। बट एट अ स्टेट लेवल अगर देखा जाए, देयर हैड बीन सम डोनेशंस एंड फंड्स टुवर्ड्स medical treatments and some organizations and all institutional funds. But apart from that, there are no reports of that the country is giving them arms or fund to fight. No. Okay. No, not really. ये घटना को कितने समय पहले डिसाइड कर लेगा सर? क्योंकि एक थ्योरी थी कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस में राजीव जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर वो जीतते हैं, सरकार बनती है, तो इंडियन आर्मी फिर जाएगी। दोबारा जाने की बात क्यों थी? नहीं, वो राजीव गांधी ऐलान नहीं किया था। हुआ ये था कि जब चंद्रशेखर का सरकार, सबको मालूम था बहुत लंबा टिकने वाले नहीं है, कि वो कांग्रेस के सपोर्ट के ऊपर निर्भर कर रहा था। दे ओनली हैड 54 MPs। उसी वक्त से प्रभाकरन और पट्टू अमन की तरफ से कुछ एमिसरीज इंडिया में भेजा गया था। एक लंदन से आया था जिसका नाम वाज अ बैंकर, अर्जुन सिद्धम्पलम, इज अ श्रीलंकन बेस्ड इन लंदन। और उनके कुछ अपने आइडियोलॉग्स थे, कुछ इंटेलेक्ट मेंबर्स थे, वो लोग आए थे। वो आके राजीव गांधी से मिले थे, बातचीत कर रहे थे, टॉकिंग अबाउट पीस। दैट इज़ द टाइम राजीव गांधी हैड सेड कि IPK वापस जाएगा या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन यू। दिस वॉज ए मैसेज टू प्रभाकरन कि इफ़ राजीव गांधी विच इज़ लाइकली वापस आते हैं सत्ता पे, तो IPKF इसके मतलब दोबारा श्रीलंका में आ रहा है, एंड वी कुड बी बैक टू स्क्वायर वन। एंड IPKF को भी पता चल गया हमारा स्ट्रेंथ कितना है। तो इस बार शायद जो होगा, द बाउट ऑफ अटैक्स विल बी फार बिगर, फार ग्रेटर। उसी वक्त उसने, आई मीन इट वॉज काइंड ऑफ अ डिसीजन टेकन दैट फिर राजीव को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। राजीव गांधी जी के हत्याकांड के बाद जो तस्वीरें आई बहुत डराने वाली थी जी। कपड़ों के कुछ टुकड़े, मांस का कुछ टुकड़ा, लोटो शू आग में जल रहा है, लिटिल फ्लेम्स ऑफ हिज लोटो शू। उनका जब बॉडी गिरा हुआ था, तो उसको जब उठाने गए, कांग्रेस के लोग खुद ही पहचान नहीं पा रहे थे कि क्या ये राजीव गांधी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट इधर लगा था। तो उन्होंने उस शू, ये लोटो शू उन्हीं का ही है, यूज्ड टू वेयर लोटो वेरी ऑफन, बहुत भयंकर था वो सब पिक्चर्स। शरीर के टुकड़े मैंने सुना कि बिल्कुल नहीं मिले थे। हाँ। बाद में DNA से शायद पहचाना गया था। वो उनको नेक्स्ट डे मद्रास जनरल हॉस्पिटल में, फिर दिल्ली लेके गए बॉडी को, बहुत कम कुछ ही बचा था। इट इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट, मतलब कि दोनों एकदम आमने सामने थे। शी वॉज राइट देयर। कितने लोगों की डेथ हुई थी? 17 लोगों की डेथ हुई थी, इंक्लूडिंग राजीव गांधी।